अक्साई चीन के लिए भारत करने वाला है बड़ा खेल। अक्साई चीन छोड़ो, तिब्बत पर होगा कुछ बड़ा। अक्साई चीन की वापसी के लिए भारत देगा चीन को उसी की भाषा में जवाब। मोदी का प्लान जान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के फूले हाथ पांव। दोस्तों, भारत को लेकर के अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत अब दुनिया को उसी की भाषा में समझाने लगा है। अगर वो बातों से मानता है तो ठीक, वरना भारतीय सेना उसे हथियारों से भी समझाना जानती है। लेकिन अब भारत ने इन दोनों के बीच एक और रास्ता निकाल लिया है और वो है कूटनीतिक प्रयास का, यानी दुश्मन को उसी की चाल में फंसा देना और मजबूर कर देना। भारत ने ऐसा हाल ही में किया भी है। दोस्तों, मैं आपको उदाहरण देकर के इसको समझाता हूं। दोस्तों, हाल ही में खालिस्तानियों ने ब्रिटेन के दूतावास पर जमकर उपद्रव किया। खालिस्तानी समर्थकों की भीड़ ने दूतावास में एंट्री मार करके भारतीय दूतावास के अधिकारियों पर जानलेवा हमला किया। इस बवाल को ब्रिटेन की पुलिस आंख मूंद करके देखती रही। इससे भारत ब्रिटेन के रवैये से काफी नाराज हुआ और भारत ने ब्रिटेन को उसी की भाषा में समझाने का प्रयास किया और मोदी सरकार ने बिना वक्त गवाए दिल्ली में ब्रिटेन के दूतावास के ऑफिस के बाहर पूरी की पूरी सुरक्षा को हटा दिया। इससे ब्रिटेन के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि इससे ब्रिटेन दूतावास पर कभी भी अटैक हो सकता था। ब्रिटेन समझ गया कि भारत क्या चाहता था और ब्रिटेन ने तुरंत ही लंदन में भारतीय दूतावास पर भारी सुरक्षा जाब्ता तैनात कर दिया। कहने का मतलब है दोस्तों कि भारत दुश्मन या विरोधी को उसी के अंदाज में सबक सिखाने लग गया है। अब उसी कूटनीतिक हथियार का सहारा लेकर भारत एक बड़ा मिशन करने वाला है। भारत पीओके, अक्साई चीन जैसे इलाकों को हासिल करने के लिए इसी कूटनीति का सहारा लेगा। पीओके को लेकर भारत तैयारी कर ही रहा है और इधर भारत ने अक्साई चीन को लेकर के भी अपना एक ब्रह्मास्त्र चला दिया है। भारत अक्साई चीन की घर वापसी के लिए तिब्बत को रडार पर लेने वाला है। जी हां दोस्तों, भारत उस तिब्बत को लेकर के एक बड़ा कूटनीतिक प्रहार करने वाला है जिसके लिए वो मर मिटने के लिए तैयार है। दोस्तों, तिब्बत के लिए काफी सालों से भारत भिड़ता आया है। अब भारत तिब्बत को लेकर के कुछ ऐसा करने वाला है जिसके बाद चीन, खुद अक्साई चीन, भारत को सौंपने के लिए मजबूर हो जाएगा। चीन को लेकर अचानक बदले मोदी के प्लान। भारत पहली बार चीन को चीनी हथियार से करेगा मजबूर। दोस्तों, अब से करीब 1 साल पहले चीन ने भारत को एक ऑफर दिया था। वो ऑफर था अरुणाचल प्रदेश में स्थित सामरिक रूप से बेहद अहम तवांग के बदले अक्साई चीन। जी हां दोस्तों, चीन ने कहा था कि भारत चाहे तो अपना अक्साई चीन वापस ले सकता है, लेकिन भारत को अपना तवांग उन्हें सौंपना होगा। आपको बता दूं कि तवांग युद्ध के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण इलाका है, जहां युद्ध लड़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। इसके अलावा भी कई और फायदे हैं। हालांकि दोस्तों, सवाल भी नहीं पैदा होता कि भारत ऐसा ऑफर मान ले। अब दोस्तों, भारत भी चीन की तरह सोच रहा है और भारत भी अब चीन को ऑफर देगा तिब्बत के एक बड़े इलाके के बदले अक्साई चीन की वापसी, और इसके लिए भारत ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं। चीन के लिए भारत कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि अब चीन भारत में घुसना तो छोड़िए, खुद तिब्बत को खो देगा। यानी जिस कार्य के लिए भारत को बहुत समय पहले कमर कस लेनी चाहिए थी, वो अब स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, तिब्बत का स्वतंत्रता अभियान आधिकारिक रूप से आरंभ हो चुका है। तिब्बत की स्वतंत्रता पर चर्चा तो खूब हुई, लेकिन इसे वैश्विक स्तर पर गंभीरता से भारत की ओर से शायद ही कभी उठाया गया हो। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत टॉक्स के जरिए कभी भारत में तैनात रही भारत की पूर्व राजदूत निरुपमा राव ने भारत सरकार से मांग की है कि वो अमेरिका जैसे देशों के साथ मिलकर तिब्बत के लिए कुछ असरदार विकल्प ढूंढे और तिब्बत पर चीनी नियंत्रण का एक असरदार कूटनीतिक विकल्प तलाशे। दोस्तों, निरुपमा राव ने कहा है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि केवल बातचीत और चर्चा तक ही हमें सीमित नहीं रहना चाहिए। निर्वासित तिब्बती समुदाय के हित में हमें इससे आगे बढ़ने कर भी सोचना चाहिए। दोस्तों, निरुपमा राव इतने से ही नहीं रुकी, बल्कि जवाहरलाल नेहरू की खिंचाई करते हुए बोली कि इतिहास में हमारे कुछ नीति निर्माताओं की सोच काफी ज्यादा सीमित थी, क्योंकि उन्हें भविष्य की कोई सुध नहीं थी। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि तिब्बत का आने वाले वक्त में क्या इंपोर्टेंस होगा और ये हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और इसे यूं ही चीनियों को दान कर दिया। निरुपमा राव का संकेत नेहरू की उस अदूरदर्शिता की ओर था जिसके कारण तिब्बत चीन का भाग बन गया। सवाल उठता है कि नेहरू ने तिब्बत पर क्या गलती की थी। दोस्तों, अक्टूबर 1950 में चीन की लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत पर हमला कर दिया। चीन के निरंकुश नेता माओ ने तिब्बत पर हमला करके उसे चीन में मिलाने का पूरा प्रबंध कर लिया।
इस पर सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को 7 नवंबर को पत्र लिखकर के आगाह किया था और अपनी सीमा को दुरुस्त करने और चीन के खिलाफ कड़े निर्णय लेने का सुझाव दिया था। लेकिन दोस्तों, तत्कालीन पीएम नेहरू चीन को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए इतने अधीर थे कि चीन द्वारा तिब्बती बौद्ध समुदाय पर हो रहे अत्याचारों पर भी आंखें मूंद ली। उन्होंने सरदार पटेल की सलाह पर काम करने की बजाय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जपना शुरू कर दिया। इसका दुष्परिणाम भारत को 1962 में भुगतना पड़ा। लेकिन जिस प्रकार से अब समीकरण बदल रहे हैं, उससे स्पष्ट हो गया है कि अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही है। अब भारत दूसरे देशों के इलाकों में घुसकर मारने का मादा रखता है। अब ये स्वाद चीन भी चखने वाला है और ये होने वाला है तिब्बत में। मोदी सरकार चीन के 2 टुकड़े करने की नीति पर काम कर रही है। भारत एक तरफ तिब्बत का मसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत अब तिब्बत के कई अहम इलाके एक्वायर करने के मिशन पर भी काम कर रहा है। भारतीय सेना को इसके लिए बड़े टास्क दिए गए हैं और बताया गया है कि इसके लिए भारत के बड़े स्वदेशी हथियारों को सीमा पर पहुंचाया जा रहा है। भारत की प्लानिंग से खौफ में है चीन, पीओके को लेकर अक्साई चीन तक प्लानिंग। दोस्तों, जब चीन ने भारत की सीमा में सेना को तैनात किया था तो उसे लगा था कि उसकी सेना को देखकर शायद भारत डर जाएगा, लेकिन शायद वो भूल गया कि ये बदला हुआ भारत है जो घर में घुस करके मारता है। एक तरफ पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दुनिया भर से अलग थलग कर दिया, तो वहीं अब चीन को भी कहीं का नहीं छोड़ा है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ स्वीकार कर चुके हैं कि आज के हालात ये हो गए हैं कि किसी भी देश को फोन करो तो उन्हें लगता है कि वो उनसे पैसे मांगने वाले हैं। पाकिस्तान के बाद अब उनके जिगरी दोस्त चीन की बारी है। गुस्ताख चीन पीएम मोदी के निशाने पर है। खुद अमेरिका मान चुका है कि भारत चीन की हेकड़ी का मजबूती से जवाब दे रहा है और भारत से उलझना चीन को महंगा पड़ा है। दोस्तों, भारत का खौफ चीन को किस कदर सता रहा है, इसका खुद उसने सबूत दिया है। लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध को 2 साल पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद कई पॉइंट्स अब भी ऐसे हैं जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने तैनात हैं। सीमा पर तनाव बढ़ने के कारण भारत ने सैकड़ों चीनी ऐप्स को बैन कर दिया और कई चीनी कंपनियों को दिए गए टेंडर भी रद्द कर दिए। तो वहीं भारत अब तिब्बत को लेकर के एक नई तरह से सोच रहा है। ऐसे में चीन इतना तो समझ ही गया है कि उसका मुकाबला 1962 वाले भारत से नहीं बल्कि आज के भारत से हो रहा है। और दोस्तों, यही कारण है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड को मजबूत किया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड के पास ही भारत से लगी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ये पूरा इलाका भौगोलिक रूप से काफी चुनौतियों से भरा हुआ है। इस कारण चीनी सैनिक ज्यादा देर तक अग्रिम मोर्चों पर वातावरण को नहीं झेल पाते और वास्तव में यही कारण है भारत को एडवांटेज मिलने का भी कि भारत तिब्बत पर जब भी एक्शन लेगा तो भारतीय सैनिक ज्यादा देर तक वहां टिक सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत क्या कभी तिब्बत को आज़ाद करवा पाएगा और भारत अपने इलाके यानी अक्साई चीन को चीन के चंगुल से छुड़ा पाएगा? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट लिख करके जरूर बताएं।